अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स। सो आज हम आपके चैप्टर नंबर 12 के लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने लास्ट वीडियो में अल्ट्रावायलेट रेज़ पढ़ ली थी और इनकी टाइप्स पढ़ ली थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इन फेयर स्किन। So let's start the topic. In fair skin, the rays can penetrate deeper and are harmful to live cells. अच्छा, जो सन से लाइट हमारे तक आती है, ठीक है, वो हमारी फेयर स्किन के अंदर डीपर से डीपर तक जाती है, ठीक है, और जो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं उनको हार्म करती है, ठीक है, और किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचाती बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, ये वाली जो सन से लाइट आती है, ठीक है, और इसकी वजह से हमें कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी जो है उसका भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सेस अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन सेवरल स्किन डिसीजेस, ठीक है। अगर हमें बहुत ज़्यादा सन की धूप पड़े, यानी कि सन की रोशनी काफ़ी ज़्यादा पड़े, यानी कि स्पेशली द काइंड विद अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि जो सन अल्ट्रावायलेट रेज़ बेसिकली रिलीज़ कराते हैं, जो लाइट हमारे पास रिलीज़ होती है सन से, अगर वो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा देर तक पड़े तो वो बहुत सारे स्किन डिसीज़ेज़ हमें कॉज करा सकती है। अच्छा, अब देख लेते हैं सन बैट्स को। अच्छा, सन बैट जो हैं वो ऐसी मशीन्स हैं, कुछ मशीन्स हैं कुछ स्पेशल लाइट्स के साथ, ठीक है। हम मशीन्स को कहते हैं बेसिकली सन बैट्स। ये कुछ स्पेशल लाइट्स के साथ होती हैं जो UVA और UVB रेज़ जो है वो एमिट कराते हैं, ठीक है। पीपल जो है वो लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उनको टैन हो सके, ठीक है, स्पेशली इन प्लेसेस विद लिटिल नेचुरल सनलाइट, उन प्लेसेस पे जहाँ पे सनलाइट जो है वो नेचुरली तौर पर ज़्यादा नहीं आती, वहाँ पे लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, UVA और UVB रेज़ को, ठीक है। ओके, अंडर मेडिकली कंट्रोल सुपरविज़न। अच्छा, कुछ लोग जो है वो सन बैट्स यूज़ करते हैं डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो अच्छी दिखती है, ठीक है, आपकी बॉडी को विटामिन D मिलती है, ठीक है, साथ साथ आपकी स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है वो सॉल्व होता है। अच्छा, फ्लोरेसेंस को इस तरह समझो, फ्लोरेसेंस बेसिकली एक मैजिकल ग्लो होता है, ठीक है, मैजिकल ग्लो की तरह होता है। जब कुछ चीज़ें जैसे कुछ सर्टेन कलर्स या कोई ऐसा मटेरियल, कोई भी मटेरियल ले लिया, ठीक है, या वॉच हो गया, कुछ भी मटेरियल, ठीक है, या कोई सर्टेन कलर जब अपने अंदर स्पेशल इनविजिबल लाइट को सोकअप करता है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, ये इनविजिबल लाइट है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये अल्ट्रावायलेट जो लाइट है इसको अपने अंदर सोक करता है जब कोई भी मटेरियल, तो वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है, और फिर उसके बाद क्या रिलीज़ कराता है, अपनी इस एक्साइटमेंट को एज अ डिफरेंट शो कराने के लिए कलरफुल लाइट जो हम देखते हैं ना, ठीक है, वो शो कराता है, ठीक है, कलरफुल लाइट दैट वी कैन सी, इट्स लाइक अ हाइडन लाइट शो, और इस फिनोमेना को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, अब देखो, इन फ्लोरेसेंट लैम्प द इनसाइड ऑफ द ट्यूब। अच्छा, इनसाइड फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स, ठीक है, जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे एक स्पेशल कोटिंग मौजूद होती है, बिल्कुल सीक्रेट पाउडर की तरह, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसिस कहते हैं, ठीक है। जब ये पाउडर अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट को लेता है, टेक करता है, तो ये एक्साइटेड हो जाता है और लाइट रिलीज़ कराता है जो हमें दिखती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह फ्लोरेसेंट लाइट जो है हमारे घरों में, शॉप्स में और ऑफिसेस में काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की, ठीक है। एज अल्ट्रावायलेट किल हार्मफुल बैक्टीरिया। अच्छा, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है बेसिकली वो कुछ नास्टी जर्म्स जो हमारे लाइट्स में मौजूद होते हैं उनको जो है ना वो किल कर देती है, ठीक है। सो इन हॉस्पिटल्स क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग टाइप्स ऑफ UV लाइट यूज़ की जाती हैं ताकि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि जो मेडिकल टूल्स हैं और जो फूड्स हैं वो सुपर क्लीन है और सेव हैं, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल्स में भी UV लाइट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ही ऐसी चीज़ है UV लाइट जिसके ज़रिए कुछ मेडिकल टूल्स और फूड को हम सुपर क्लीन और सेव रख सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्स रेज, ठीक है। अच्छा, एक्स रेज आर प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर एनर्जी क्विकली, ठीक है। एक्स रेज बेसिकली कब होती हैं, कब हैपन होती हैं, जब सुपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि बिल्कुल इस तरह जैसे उनको इमेजिन करो कि एक कुछ रेस कार्स होती हैं और वो सडनली क्या हो जाएं, ब्रेक लगा दें, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो एक्स रेज होती हैं वो
सुपर फास्टिंग जब फास्ट मूव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं तो वो जो है डाउन हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं। कौन? एक्स रेज। ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जांपल इन एन एक्सरे ट्यूब द रेडिएशन इज़ गिवन। अच्छा, एक्सरे मशीन के अंदर क्या होता है, कुछ अच्छा एग्जांपल इन्होंने ये दिया है कि जो एक्सरे मशीन होती है जिसमें हम एक्सरे करवाते हैं अपना, वहाँ पे कुछ स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो मेटल के साथ क्या कर रहे होते हैं, स्मैश कर रहे होते हैं, और जब वो ये करते हैं तो वो एक्सरे लाइट प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए हमारा एक्सरे होता है। ओके, सो द लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी एक्स रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग। अच्छा, अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ की बात करें एक्स रेज़ की, यानी कि जो एक्स रेज़ होती हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप्स में आती हैं। ठीक है, कुछ तो हमारी स्किन के अंदर ईजी चली जाती हैं लेकिन हमारी बोन्स के अंदर नहीं जाती। ठीक है, फिर उनको कुछ मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है ताकि वो हमारे अंदर की पिक्चर्स जो हैं वो ले सकें। ओके, सो इन द मेडिकल इमेजिंग फील्ड रेडियोलॉजिस्ट, अच्छा डॉक्टर्स क्या करते हैं, जेंटल एक्स रेज यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडीज़ के अंदर जो पिक्चर्स हैं वो उनको ले सकें। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी कोई चीज़ें जो है, अगर हमारी बोन्स ब्रोक हो चुकी हैं या हमें कोई टूथ प्रॉब्लम है, सही है, या हमारे लम्स में कोई मसला है, ठीक है, तो इस चीज़ों को आराम से डॉक्टर्स जान पाते हैं हमारी अंदर की पिक्चर्स लेके, यही एक्स रेज़ के ज़रिए। ठीक है, Computed tomography CT scan is a computational diagnostic tool for detecting diseases and injuries. अच्छा, अगर हम बात करें CT स्कैन की, यानी कि CT स्कैन्स, ये क्या होते हैं, बेसिकली सुपर कैमराज होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एक्स रेज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ताकि 3D पिक्चर्स जो है वो हमारी बॉडी की ले जा सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कुछ डिसीज़ेस को स्पॉट करने के लिए और इंजरीज़ को स्पॉट करने के लिए। वी ऑल नो अबाउट CT स्कैन, और इस CT स्कैन में भी एक्स रेज़ जो हैं वो हेल्पफुल हैं। अब अगर हम बात करें, रेडिएशन थेरेपी इज़ अ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस कंट्रोल डोसेस। अच्छा, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी स्ट्रॉन्ग एक्स रेज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। ये जो एक्स रेज़ होती हैं ये क्या करती हैं, ज़ैप करती हैं और श्रिंक करती हैं कैंसर सेल्स को। ठीक है, Industrial radiography is a technique of inspecting materials to detect detects defects by using high frequency X-rays. अच्छा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, वो लोग पावरफुल एक्स रेज़ यूज़ करते हैं ताकि चीज़ों को चेक कर सकें फॉर देयर हिडन प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्स रेज़ किसी आइटम पे जो है वो शूट करते हैं और फिर देखते हैं कि उनको कोई क्रैक ढूंढते हैं या कोई इश्यूज़ अगर अंदर हैं तो उसको देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसे स्पेशल एक्स रेज़ जो है ना वो विजन हो मटेरियल के लिए। ठीक है, यानी कि एक्स रेज़ से पता चल जाता है कि कौन सा क्रैक है या क्या इश्यूज़ हैं उस आइटम के अंदर मौजूद। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में भी पावरफुल एक्स रेज़ मौजूद होती हैं और उनका वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। ओके, let's talk about application of gamma rays. Gamma rays come from radioactive materials. अच्छा, गामा रेज़ ना बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ होती हैं। बेसिकली ये एक ऐसी एनर्जी की टाइप है जो कुछ मटेरियल से आती है और वो मटेरियल्स को हम रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। They are produced when the nuclei of unstable atoms decay into a stable nucleus or lose energy. ठीक है, अच्छा, ये जो रेज़ होती हैं ये कब होती हैं, कब हैपन होती हैं, जब कोई भी एटम का जो सेंटर है बेसिकली, यानी कि जो न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और अपनी एनर्जी क्या करने लगता है, लूज़ करने लगता है, ये तब प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, दे टेंड टू हैव हाई एनर्जी दैन एक्स रेज़। अच्छा, गामा रेज़ की जो एक्स रेज़ से ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, गामा रेज़ आर यूज टू ट्रीट कैंसर। अच्छा, डॉक्टर्स जो है वो गामा रेज़ को यूज़ करते हैं कैंसर से फाइट करने के लिए। ठीक है, दीज हाई एनर्जी रेज़ आर डायरेक्टेड एट द कैंसरस ट्यूमर टू किल कैंसर सेल्स इन ओनकोलॉजी। अच्छा, उनका जो एम होता है बेसिकली वो यही होता है कि इन पावरफुल रेज़ को यूज़ करके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, और जो कैंसर सेल्स हैं बेसिकली उनको डिस्ट्रॉय करें। द गामा नाइफ रेडियो सर्जरी इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस गामा रेज़। अच्छा, एक स्पेशल प्रोसीजर हमारे पास
पास मौजूद है, जिसको हम गामा नाइफ रेडियो सर्जरी कहते हैं। बेसिकली यही वो प्रोसीजर है जिसमें गामा रेस को यूज़ किया जाता है ताकि उस स्मॉल ब्रेन ट्यूमर से जान छुटाई जा सके, ठीक है, ताकि जितने भी हेल्दी सेल्स हैं उनके दरमियान वो हर्ट ना हो, ठीक है, और जो भी ट्यूमर है बेसिकली वो ख़त्म किया जा सके। सो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी इज़ अ फंक्शनल मैथिकल। अच्छा, पीईटी जो है बेसिकली वो क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो देखा जा सके। इसमें कुछ स्पेशल पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम पॉजिट्रॉन्स कहते हैं और गामा रेस कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिट्रॉन्स और गामा रेस क्या करते हैं, इमेजेस क्रिएट कराते हैं, ठीक है, और शो कराते हैं कि बेसिकली अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इन अ पीईटी स्कैन अ शॉर्ट लिव पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो एक्टिव। अच्छा, जब पीईटी स्कैन हो रहा होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोटोग्राफी, तब कुछ स्पेशल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है, ठीक है। ये किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेसिकली कुछ स्पेसिफिक जॉब के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जॉब लाइक चेकिंग हाउ द ब्रेन इज़ वर्किंग, ठीक है, यानी कि चेकिंग से मुराद ये चेक करने के लिए कि ब्रेन जो है वो किस तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये करा जाता है। ओके, सो रेडिएटेड पॉजिट्रॉन्स क्विकली फ्यूज़ विद नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो रेडियो एक्टिव स्टफ़ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, जिससे हम पॉजिट्रॉन्स बनाते हैं बेसिकली, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज्वाइन होता है और 2 गामा रेस क्रिएट कराता है, ठीक है, जो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शंस में क्या कर रही होती हैं, ट्रैवल कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं। आफ्टर डिटेक्टिंग द गामा रेज अ कंप्यूटर जनरेट्स एन इमेज। अच्छा, जब कंप्यूटर जो है वो गामा रेस को यूज़ कर लेता है पिक्चर्स क्रिएट करने के लिए, उसके बाद ये शो करा रहा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो काम कर भी रही हैं, वर्किंग कर भी रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। ओके, गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड कैन पास थ्रू मेटल्स। अच्छा, जो गामा रेज होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड दे कैन इवन गो थ्रू मेटल, ये मेटल के अंदर भी आराम से चली जाती हैं, और इसी वजह से ये यूज़फुल होती हैं ताकि हम मेटल थिंग्स को भी इनके ज़रिए देख सकते हैं, जैसे कार के पार्ट्स हो गए या कुछ हाइडन प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे होल्स हो गए या डिफेक्ट्स हो गए, तो इनको हम देख सकते हैं गामा रेस के ज़रिए, ठीक है। So inshallah in next class we will discuss chapter number 12 numericals. So stay connected for your higher grade in studies.